धर्मशास्त्र की दृष्टि से मंदिर सुप्रबंधन, इस विषय में श्री गिरीश शाह जी हमारा संबोधन करेंगे। हम उनका परिचय समझ लेते हैं। मुंबई महाराष्ट्र के श्री गिरीश शाह जी समस्त महाजन एनजीओ के व्यवस्थापकीय न्यासी हैं। आप राष्ट्रीय एनिमल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य हैं तथा डायमंड इंडस्ट्री के सफल उद्यमी हैं। समस्त महाजन एनजीओ के माध्यम से आपने 1200 से अधिक गौशालाओं को सहायता की है। ज़रूरतमंद विद्यार्थी और समाज को आप अविरत सहायता करते हैं। आपातकालीन परिस्थिति में आपने अनेक उपक्रम चलाकर अनेकों को सहायता की, इसलिए आपको जीव दया रत्न पुरस्कार, पर्यावरण रक्षा अभियान के लिए प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं गिरीश जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारा संबोधन करें। संस्कार, संस्कृति और सुरक्षा का एपिसेंटर हर गांव में यदि कोई है तो गांव का मंदिर है। जैन परंपरा से आता हूँ। भारत के करीब करीब 27,000 जैन मंदिरों का एक श्रृंखला, एक कोऑर्डिनेशन हुआ। जब पिछली बार ओझर में मिलना हुआ तो बहुत अच्छा लगा कि अकेले महाराष्ट्र में करीब 3,80,000 मंदिरों का एक नेटवर्क अच्छे से बना है। थोड़ा सा मैं कंपैरिजन आपको बताना चाहता हूँ कि हजारों सालों की परंपरा को सुरक्षित रखना, उसके पुरातत्व को भी सुरक्षित रखना और काल की थपाट में जो डैमेज हुआ है उस डैमेज को कैसे मेंटेन करना। तो हमारे जो पुराने मंदिर है उसको, उसकी मूल संरचना को संभाल के कैसे मेंटेन किया जाता है। जैन परंपरा में 5,000 साल पुराने मंदिर अभी भी विद्यमान है। आबू के देलवाड़ा के क्षेत्र के मंदिर देख लो या शत्रुंजय के गिरिराज के मंदिर देख लो, काफ़ी बड़े बड़े मंदिर और इतनी सारी अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं के बीच में उसका एक पत्थर का तिनका भी नहीं गिरा है। 50 साल पहले बने हुए मकान रीडेवलप करने पड़ते हैं, लेकिन 1000 या 2000 साल पहले बने हुए मंदिर, उसको रीडेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा क्या है उसमें? हमारे मन में एक छाया है कि हम लोग सब अनपढ़ थे। अंग्रेजों ने हमको ये पढ़ा दिया कि हम लोग सब अनपढ़ थे। वास्तविक यदि हम अनपढ़ थे तो 2000 साल पहले ऐसा कौन सा इंजीनियर आया जिसने ऐसे मंदिर बनाए जो 2000 साल के बाद भी उसको कुछ तकलीफ नहीं हुई है? तो इसका मतलब कि हम बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, हमारा शिल्प शास्त्र बहुत अद्भुत था। सोमपुरा की जो परंपरा थी, अभी अभी राम मंदिर का जो पुनर्निर्माण हुआ 1990 में डिज़ाइन बनी थी, लेकिन प्रतिष्ठा तो 2024 में हुई। और जब सुप्रीम से जीत गए उसके बाद जो मंदिर निर्माण की बात हुई तो सीबी सोमपुरा, चंद्रकांत भाई सोमपुरा, उन्होंने ये पूरे मंदिर की रचना की। उनके साथ माननीय भैयाजी जोशी के साथ हमने मीटिंग की बार बार और उनको जैन शिल्प विधि की पूरी डिटेल्स बताई। जैन मंदिर कैसे बन रहे हैं, कैसे हो रहा है। माननीय भैयाजी और 20 लोगों की टीम वो सब देखने को आई। उसके बाद राम मंदिर की संरचना में काफ़ी सुधार और काफ़ी चेंजेस आए। हाँ, ये जो मंदिर होता है तो शिखर, अब मतलब गर्भगृह, रंग मंडप कहते हैं हम उसको, या आप जो भी यज्ञशाला कह लो, बाहर का मंडप, मोटा मोट रचना ये सेम होती है। पुराने हो अभी नए जो बन रहे हो, ये हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर है तो 24 के 24 तीर्थंकर के मंदिरों की रचना प्लस माइनस थोड़ा फर्क होता है। मतलब आदिश्वर भगवान के मंदिर की रचना अलग होती है और महावीर स्वामी जी है तो उनके मंदिर की रचना। उसी तरह से हमारे यहाँ शिव का मंदिर हो, गणपति का मंदिर हो या अलग अलग भगवान के मंदिर हो, सबके मंदिरों की कुछ ना कुछ रचना में फ़र्क होता है। ये उसकी जो कार्विंग्स है
वो इतनी बारीकाई से इतने अच्छे से करते हैं। माउंट आबू का मंदिर का तो ऐसा कहा जाता है कि उसने जितनी कार्विंग जिसने की और जो पाउडर गिरा कार्विंग करते वक्त, उतना सोना वो कार्विंग वाले को दिया गया। मतलब हमारा मंदिर बनाने का आस्था के साथ साथ ये जो मंदिर बना रहा है उसको भी आर्थिक रूप से सक्षम करना। नहीं तो हम क्या करते हैं, 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है यार, तू 9 लाख में कर दे, 5 लाख में कर दे, मतलब वहाँ कम करने जाते हैं, फिर क्वालिटी बिगड़ जाती है। ये देखिए, ये मणि लक्ष्मी, ये 4 साल पहले मंदिर बना है और उसी सोमपुरा जिसने श्री राम मंदिर बनाया अयोध्या में, उसी सोमपुरा ने राम मंदिर के पहले पहले ये मणि लक्ष्मी तीर्थ बनाया। आज यहाँ पे रोज के 3 से 4 हजार यात्री दर्शन पूजा करने आते हैं। मंदिर सिर्फ बनाना पर्याप्त नहीं है। हमारे गुजराती में कहते हैं फुलड़ा केरा बागमा बैठा श्री जिनराज, मतलब मंदिर के आसपास मंदिर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसमें से जो हाईएस्ट है उतनी उसकी ऊर्जा चारों तरफ रहती है। तो चारों तरफ कोई भी दुष्ट तत्व प्रवेश ना करे, इसके लिए उसके चारों तरफ बगीचा मतलब गार्डन रखते हैं। हमने अभी क्या कर दिया, भगवान को फूलों से भर देते हैं, बाहर कूड़ा कचरा होता है। तो एक्चुअल परंपरा ये है कि मंदिर का जो हाईएस्ट साइज है उसका मतलब 150 फुट बाय 100 फुट बाय 80 फुट है। तो चारों तरफ 150 फुट जमीन खुली रख के उसमें अच्छा सा गार्डन करना है, ताकि कोई भी दुष्ट तत्व, और उसमें कौन से फूल लगाने हैं वो भी एक पूरा एक सब्जेक्ट है। ये शंखेश्वर का मंदिर है। यहाँ की मूर्ति करीब ऐसा कहा जाता है 1.25 लाख साल पुरानी है। आज भी एवरेज 2000 लोग रोज दर्शन पूजा करने आते हैं। ये 108 का मंदिर है जो इंडिया में सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, जैन मंदिर। ये जीरावाला का मंदिर सिर्फ 6 साल पहले निर्माण हुआ है, लेकिन आप इस मंदिर की रचना और जो देखेंगे तो इतना अद्भुत निर्माण हुआ है। ये राणकपुर जो हजारों साल पुराना है, फलौदी के पास जंगल में है, लेकिन आज भी इसका एक तिनका तक गिरा नहीं है। पहले बात करते हैं मंदिर के जीर्णोद्धार की। जहाँ आवश्यक है, जैन समाज की ये परंपरा है कि एक मंदिर में दान पेटी में जो रकम आती है वो मोटा मोट दूसरे मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए दी जाती है। ये परंपरा अपनी हिंदू सनातन संस्कृति में मैं कम देख रहा हूँ। चैरिटी कमिश्नर का एक फिगर मेरे पास बम्बई का है, मंदिरों के 1.5 लाख करोड़ रुपए एफडी में पड़े हैं महाराष्ट्र में अकेले में। 1.5 लाख करोड़ रुपए दानदाता ने जब पेटी में डाला तब उसके मन में क्या भाव था, और हमने 6% ब्याज में या 5% ब्याज में क्यों बैंक में रख लिए। गणपति का मंदिर है तो पूरे महाराष्ट्र के या पूरे भारत के गणपति मंदिर के रख रखाव में, मेंटेनेंस में क्यों पैसा नहीं दे सकता है, क्यों नहीं। शिव मंदिर है तो शिव का, भले जो जिस परंपरा का उसी परंपरा को सपोर्ट करे, लेकिन दानदाता का पैसा बैंक में रखने जैसा नहीं है। और जैन समाज ने तय कर लिया है, मोटा मोटा अभी कोई भी जैन मंदिर एफडीज में पैसा नहीं रख रहा है, और नए निर्माण या पुनः निर्माण या जीर्णोद्धार या रख रखाव पूरा पैसा उसी में लग जाता है। रोज की पूजा अर्चना मैं देखता हूँ कि हमारी परंपरा जो जैन परंपरा है, मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ क्या सुधार हो सकता है, अन्यथा ना 1 रुपया। लेकिन जैन परंपरा में रोज आप देखेंगे स्नान करके, पुरुष होगा तो धोती और उपरना पहन के मंदिर जाएगा, अपने हाथ से भगवान को स्पर्श करेगा, पूजा करेगा। ये परंपरा दूसरे अन्य जगह पे नहीं होने की वजह से कनेक्ट नहीं बनता है, मंदिर के साथ भगवान की स्पर्शना नहीं होती है तो कनेक्ट नहीं बनता है। जो पवित्र परंपरा है पूजा अर्चना की, जो परंपरा में जो मानता हो, लेकिन वो पूजा अर्चना शुरू होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मंदिरों में भंडार होते हैं, मतलब एक तो मंदिर का भंडार जिसको देव द्रव्य कहते हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ भगवान की मूर्ति, भगवान का निर्माण, मंदिरों का निर्माण उसी में खर्च होता है। एक साधारण की भंडार होता है जिसमें से मंदिर के अन्य सारे खर्चे। एक पेटी होती है जीव दया की, मतलब कोई भी जैन मंदिर आप देखो वहाँ पे गौशाला के लिए पेटी होगी ही होगी। भारत के अंदर 19,500 गौशालाएँ हैं, उसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भारत सरकार के एनिमल वेलफेयर बोर्ड में मैं 3री टर्म पे हूँ, 19,500 गौशाला के रख रखाव में दावे के साथ कह सकता हूँ 80% फंड जैन समाज की तरफ से आता है। तो अपने मंदिरों में भी ये हम गाय की रोटी रखते थे, पहली रोटी गाय की, एक रोटी कुत्ते की, एक कौवे की। अब गाय की रोटी तो
रह गई। कुत्ते की रोटी हम खाने लगे, इसलिए घर में भी भौंकना शुरू कर दिया, और कौवे की भी चली गई। तो ये परंपराएं तोड़ने से कितना नुकसान हो जाता है। तो हर मंदिर में जीवदया की पेटी रख के उस विस्तार की गौ माता की सुरक्षा करना, ये हमारी मंदिर की जिम्मेदारी है। भंडार के साथ साथ हर हिंदू देवी या देव, उसके साथ कोई ना कोई सिंबॉलिक पशु पक्षी है। मतलब गणपति के साथ चूहा है, इस तरह से। शंकर का मंदिर ले लीजिए, भगवान शंकर का, तो नंदी महाराज को बिठाया है प्रतीक के रूप में। शंकर मतलब पौरुषत्व का प्रतीक है, नंदी ये पौरुषत्व है। आज तो गाय को बछड़ा जन्म जाता है तो घर में रोना धोना होता है कि बछड़ा जन्म गया, इसका क्या करेंगे, लेकिन वो पौरुषत्व का प्रतीक है। उसको खिलाने के लिए रोज शीरा चाहिए। रोज शीरा कौन देगा, लेकिन मंदिर में जो प्रसाद आता है उसमें से उस नंदी को खिलाते थे जो मंदिर के साथ था, और वही नंदी पूरे गांव की गाय को फलाता था। तो हमें कोई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी नहीं करना पड़ता था। मंदिरों के साथ महाजन प्रथा थी। अभी क्या हो गया, नगर पालिका आ गई, नल गटर और रास्ते की व्यवस्था करे, उसका नाम नगर पालिका, बराबर है। पहले ये सारा काम महाजन मतलब मंदिर के संस्कृति से होता था। पूरे गांव की व्यवस्था मंदिर देखता था। गांव में कोई विधवा हो गया या कोई अकेला हो गया तो रंग मंडप इतना बड़ा था कि वहाँ पे आके वो बैठता था, पूजा पाठ या भक्ति करता था, और गांव में से कोई ना कोई आके उसको एक थाली में कुछ खिला देता था, उसका पेट भर जाता था। अम्बे जोगाई विस्तार में हम लोग लातूर में काम कर रहे थे पानी का, तब देखा मैंने हर मंदिर के बाहर 2-5 लोग गांव के ऐसे जो एकल दोकल वो बैठ के संभल जाते थे। अब इनके वृद्धाश्रम कर लो तो बड़ी व्यवस्थाएं दूरकट हो जाएगी। हर गांव में 2-5 लोग पल जाते थे। ये मंदिरों का निर्माण कैसे हो सकता है, इसके लिए हमने इतना बड़ा एक वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम का पूरा सेट बनाया है, और हर बारीकाई से इसकी पूरी डिटेल्स इसमें दी है। उसी तरह से हर चीज़ को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए इसका भी पूरा शिल्प, जिनालय निर्माण की मार्गदर्शिका, ये गुजराती और हिंदी में ये भी बनाया है। इसी तरह से आपने देखा हर मंदिर में प्रसाद होता है। वो प्रसाद वो पोषण था, प्रसाद वो ताकत देता था। पूरे भारत के मंदिरों के, महत्व के मंदिरों के पोषण के ऊपर एक बड़ा वॉल्यूम हमने पब्लिश किया। पोषण उत्सव उसका नाम है। मतलब हमारे मंदिर में जो मिलता था उससे पेट खराब नहीं होता था पिज़्ज़ा पास्ता की तरह, उससे पेट में ताकत आती थी। हाँ, गुजराती में कहावत है, घी गोड़ आटो कुलेर करी चाटो बाकी बधु दाटो। सुबह सुबह घी गुड़ और आटा 3 इकट्ठा करके शिरा बनाने का, और पेट भरने का, अग्नि प्रदीप्त हो जाएगा, दिन भर ताकत रहेगी। अब तो क्या होता है, सुबह सुबह चाय पी, एसिडिटी ऊपर कर ली, फिर दिन भर तकलीफ करते रहे। तो हमारे प्रसाद, और प्रसाद भी ऐसा होता है ना, मंदिरों में 2000 लोग भोजन कर रहे हैं, 3000 लोग, मुफ्त में खाना मिल रहा है, खाते रहो, ये गलत है। जिसको भी प्रसाद चाहिए उसको कुछ ना कुछ सेवा दे के प्रसाद लेना चाहिए। कोई मतलब नहीं है, नहीं तो अभी मंदिर में खाना मिल रहा है, उधर सोने को मिल रहा है, उधर कॉमन टॉयलेट बाथरूम में नहाना मिल रहा है, क्या ज़रूरत है कुछ काम करने की। ये जो परंपरा घुस गई है उससे बाहर निकल के हम लोग बम्बई में रोज 2000 लोगों को भोजन करवाते हैं घाटकोपर में। हमने वहाँ पे 200 झाड़ू रखे हैं, पहले एक गली साफ करके आ जा, फिर तेरे को भोजन मिलेगा। छोटे छोटे गांवों में हम लोग काम करते हैं, नदी नाले तालाब करने का, गौचर सफाई का, वृक्षारोपण का। अभी तक 30 लाख वृक्ष लगा चुके हैं, 850 तालाब बना चुके हैं, 1.5 लाख एकड़ में गायरन बना चुके हैं। विषय अलग है, लेकिन कुछ भी काम कोई भी गांव में करते हैं, उस गांव से या तो आर्थिक योगदान लेते हैं या पूरे गांव को काम पे लगाते हैं। गांव पूरा साफ चाहिए, मतलब हफ्ते में 3 बार उन्हीं को सुबह सुबह 1 घंटा सेवा में लगाते हैं। ये फ्री में पोषण देना, फ्री में प्रसाद एक बार के लिए ठीक है, लेकिन यदि मंदिर ने भंडारा खोल दिया, रोज खिलाओ फ्री में, तो इससे समाज में बहुत बड़ी कमतरता आ जाएगी। मंदिर के साथ साथ अभी आप देखिए, किसी को भी गोवा आना है या कहीं पे भी जाना है, रुकना है, तो क्या होता है मालूम है, वो नॉर्मली होटल ढूंढता है, और पैसा है तो 5 स्टार ढूंढता है। फिर वहाँ वेज नॉन वेज दारू सब हो सकता है। मंदिरों की निवास व्यवस्था को 5 स्टार लेवल पे सुधारना पड़ेगा। पैसा लो, फ्री में मत दो कोई चीज़। भाई वहाँ 5-10 हज़ार लगते हैं, यहाँ 1000 ले लो, कोई बात नहीं है, लेकिन क्वालिटी स्टे हर व्यक्ति यही चाहता है। मैं कई मंदिरों में जाता हूँ, भाई साहब जो आते हैं सब
ऐसे थोड़ी है, ऐसे सबसे 1000-2000 लेंगे, खाने का 150 लेंगे। मैंने कहा कितना लेना चाहिए? 100 रुपया में रूम देनी चाहिए। वही बंदा रिजॉर्ट में घूमने जाता है 10,000 रोज का देता है, और मंदिर में इसको 100 रुपया में रूम चाहिए, वो भी साफ सुथरा चाहिए, टॉयलेट बाथरूम अच्छे चाहिए, साबुन भी चाहिए, सब चाहिए। मैंने कहा बेटा किस में आए तुम? तो बोले गाड़ी लेके। अच्छा, मैंने कहा भाड़े की? तो हाँ भाड़े की। आज का भाड़ा कितना दिया? 4500 रुपया। 4500 रुपया भाड़ा देने के लिए है उसके पास, और मंदिर का रूम चाहिए 100 रुपया में, भोजन चाहिए 50 रुपया में। और वही बाहर, यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा तो बाहर जाके कामत का डोसा खाएगा 200 रुपया का। ऐसे नहीं होगा। हमने मणिलक्ष्मी में 150 रुपया फूड का कर दिया है, कोई भी आके खावे। जैन अजैन का भेद भी नहीं रखा है, कहीं भी नहीं रखते हमारे भोजनशालाओं में। जो भी आए भोजन करेगा, 150 रुपया 100 रुपया जो भी फिक्स चार्ज रखा है देगा। साफ सुथरा प्योर भोजन मिलना चाहिए। वैसे प्रसाद भी कोई भी मंदिर में साफ सुथरा प्योर अच्छा। पैसा लो ठीक है, पैसा नहीं ले सकते, सेवा सफाई की। अच्छा सफाई नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, 1 घंटा रुको, परोसने की सेवा करो, बाद में भोजन करो, कुछ तो करो। मंदिर के साथ 2-3 चीज़ हमेशा, बहुत बड़े मंदिर के कैंपस होते हैं। हमारी गलती ये होती है कि मंदिर में 2-5 हज़ार भक्त आते हैं, लेकिन हमारे बच्चे कॉन्वेंट में जाते हैं। मंदिर के साथ हमारे गुरुकुल स्कूल परंपरा करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होता है, बम्बई में तो देखता हूँ 6 बजे से डंडे मार मार के बच्चे को खड़े करते हैं। 6:30 बजे तो वो नहाया नहीं नहाया, कपड़े चेंज करके नीचे माँ घसीट घसीट के लेके आती है, गाड़ी में धक्के मार के। हम भेड़ बकरियों को भी ट्रक में ऐसे नहीं चढ़ने देते, क्रूअल्टी कहते हैं उसको। और स्कूल के बच्चों को तो भेड़ बकरियों से भी खराब रीत से चढ़ा देते हैं। फिर क्या, 3 बजे वापिस आता है। फिर उसके बाद माँ को चाहिए भरतनाट्यम, बाप को चाहिए कंप्यूटर, इसको ये चाहिए। वो बेटा बेचारा वो कंप्यूटर मशीन है, मशीन। सुबह 6 से शाम को 9 बजे तक। वो मंदिर कब जाएगा, पाठशाला कब जाएगा, वो जाने का टाइम ही नहीं है। फिर वो संस्कृति से ही टूट जाता है। हर मंदिर के साथ, कोई भी हिंदू मंदिर हो, उसके साथ स्कूल की परंपरा, गुरुकुल की परंपरा शुरू करनी पड़ेगी, ताकि उसी कैंपस में वो 12 घंटा रहेगा। नहीं तो फिर लव जिहाद हो गया, ये हो गया, भाई हो ही जाएगा। अब बेटे को बेटी को बाहर ही भेज रहे हो, फॉरेन भेज रहे हो, फॉरेन। मैं जाके आया पिछले बार अमेरिका, मेरा ऑफिस है न्यूयॉर्क में, तो मैं गया था, बोस्टन गया। 50,000 बच्चे पढ़ने को आते हैं। पूरी अमेरिका की इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ ये फॉरेन जो बच्चे पढ़ने आते हैं फॉरेन से, उसमें चल रही है। $1 लाख साल का खर्चा लगता है बढ़ने का। 8 दिन के बाद वो बेटा हो या बेटी, वो साबुत नहीं रहते, उसको किसी के साथ सोना ही पड़ता है, दारू पीना ही पड़ता है, मांस मच्छी खानी ही पड़ती है। कैसे संस्कृति बचेगी? वो क्यों जा रहे हैं फॉरेन? वो लेवल का एजुकेशन सिस्टम हमारे पास क्यों नहीं है? और मंदिर के साथ क्यों नहीं है? जो बड़े मंदिर है, जिसके पास पैसा है, वो ये व्यवस्था खड़ी करे। ऐसे ही हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में गया 500 बेड की, उसमें 400 लोग तो ऐसे थे जो कभी मंदिर नहीं जाते। आप समझ सकते हो किसकी बात मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा ये आप इनकी भी सेवा कर रहे हैं, हम तो मानव सेवा का धर्म आजमा रहे हैं। मैं कहा वाह भाई बहुत बढ़िया। वही मानव तुमको बाहर आके डंडे मारेगा और तुम उसकी सेवा कर रहे हो। मैंने कहा एक काम करो, हॉस्पिटल के दरवाजे पे गणपति की या शिव की मूर्ति रख दो। जिसको भी अंदर फ्री सेवा चाहिए, ब्लड चाहिए, जो भी चाहिए, उसको गणपति की पूजा करनी है, माथे पे ऐसा बड़ा टीका लगाना है, बाद में सेवा मिलेगी। कोई भी सेवा किसी को भी दो, ये तय करो। मेरे 2 स्कूल चलते हैं बड़े, 2-2 हज़ार के, 600 लोग आ गए और बहुत परेशानी होने लगी। महावीर स्कूल नाम है रतलाम के पास। मैंने दरवाजे पे महावीर की मूर्ति अच्छा सा बना के रख दी। जो भी आएगा महावीर को फूल चढ़ाएगा, पूजा करेगा, अंदर आएगा, नमस्कार महामंत्र गिनेगा। 300 कम हो गए, बाकी 300 अभी कम हो जाएंगे, टेंशन खत्म। हाँ, तो स्कूल हॉस्पिटल ये दोनों चीज़ मंदिर के साथ जुड़ना जरूरी है। लाइब्रेरी जुड़ना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। उसके बिना हमारी संस्कृति को चारों तरफ से चूहे खा रहे हैं, और इसको बचाना है तो मंदिर संस्कृति ही बचा सकती है। संत परंपरा की मजबूती, हम देखते हैं हजारों संत, लाखों संत, बल्कि हमारे यहाँ तो कैलकुलेटेड है 18,500 है, अगले साल 300 बढ़ेंगे, 312 बढ़ेंगे, 12 कम, पूरा कैलकुलेटेड है हमारे पास। हिंदू परंपरा में शायद इतना कैलकुलेटेड परफेक्टली नहीं है, सनातन परंपरा में, लेकिन वो करना जरूरी है। सभी संत इतने अच्छे जीवन समर्पण कर दिया
लेकिन कोई एक को पकड़ते हैं, उसके पीछे लड़की लड़के को किसी को लगा देते हैं और उसको तोड़ के पूरा वीडियो रील उसी का चलता है, देखो हिंदू संत ऐसे खराब है, ये खराब है। अरे क्या कर रहे हो यार, 1,00,000-2,00,000 करोड़ संत है, उसमें एकाध संत को आपने फंसा दिया, उसी का चलाओ। जिसने अच्छा किया उसका तो कोई चलाता ही नहीं है, उसको तो हाईलाइट करते ही नहीं है। हमारे पास भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हमारे संत समाज को कितने उपयोगी है। हम तो यही देखते हैं कोई काम धंधा नहीं करता होगा इसलिए संत बन गया होगा। हमारी सोच भी इतनी नीचे आ गई है कि ये इनके पास कमाने की ताकत नहीं है, परिवार चलाने की ताकत नहीं है, भगवे पहन लिए। ऐसा नहीं है, जीवन समर्पण किया है, लेकिन उसकी उजागरता को बढ़ाना, ये हमारी सबकी यहाँ इकट्ठे हुए इस हॉल में इकट्ठे हुए, ये पूरे भारत की, पूरे विश्व में सनातन संस्कृति को फैलाने की ये 600 लोगों की जिम्मेदारी है। पूरी ताकत से करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हमारे संत के सामने कोई उंगली उठाए, तोड़ देनी है उंगली उसकी, क्यों उठाए। सप्तवसन त्याग कहाँ होगा? मंदिर में आएगा तो होगा, होटल में रुकेगा, बार में जाएगा, वो थोड़ी सप्तव्यसन त्यागी बन सकेगा। तो ये पूरे जीवन की उत्थान की ये व्यवस्था है। और पूरे हिंदू समाज, जैन हो, सनातन हो, कोई भी हो, आर्य प्रजा, सिंधु से इस पार जो रहता है सब हिंदू है। लहू के बिंदु बिंदु से जो बनता है वो हिंदू है। उस प्रजा का उत्थान ये हमारी जिम्मेदारी है। और पूरा इकोनॉमिक्स इस व्यवस्था पे बैठा हुआ है। मेरा आप सबसे करबद्ध यही प्रार्थना है कि हमारे पवित्र मंदिर, उसके रखरखाव के लिए मनी ट्रांसफरेशन, भाई एक मंदिर के पास पैसा है तो दूसरे मंदिर को दो, उसको ऊंचा करो, उसको बढ़िया करो, उसको ताकतवर करो, उसको रखरखाव करो। इस तरह से पूरे 8-10 आयाम हैं, उस 10 आयाम को देख के पूरे सनातन पवित्र संस्कृति, हिंदू परिवार, हिंदू संस्कृति, जैन संस्कृति, हिंदुस्तान में जो रहता है, जिसको रहना है, उसको सनातन जैन हिंदू संस्कृति को मानना ही पड़ेगा, ये तय करना है। धन्यवाद सबको। नमस्कार। हम सभी ने हमारी विशाल मंदिर देखे हैं। उन मंदिरों के संदर्भ में व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, उन मंदिरों का प्रबंधन कैसे होना चाहिए, इस दृष्टिकोण से आज गिरीश शाह जी ने हमें बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर कुछ उपाय बताए। साथ ही में उन्होंने मंदिर के साथ भक्तों को कैसे जोड़ना चाहिए, मंदिर में भक्त जो अर्पण करते हैं उस निधि का किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, इस दृष्टिकोण से भी जो मार्गदर्शन किया वो अत्यंत सराहनीय है। इसलिए मैं गिरीश शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।